बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे बच्चों, आज का टॉपिक हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। आपने इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ी थी, पिछला टॉपिक भी पढ़ा था। उसके बाद अगला ग्लैंड हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। अभी थायराइड ग्लैंड होता क्या है? थायराइड ग्लैंड हमारे पास गर्दन में जो नेक रीजन है, लैरिंक्स से नीचे मौजूद होता है। लैरिंक्स से बिल्कुल नीचे, ये आपको बल्कि डायग्राम भी मैंने शो की है। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड और ये नेक रीजन में मौजूद है, लैरिंक्स से नीचे होता है। अच्छा, इसका काम क्या है? लैरिंक्स का, इसका थायराइड ग्लैंड का काम क्या है? इसका काम है थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करना। इसके अलावा ये एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं कैल्सिटोनिन। अब इन दोनों हार्मोन की, थायरोक्सिन की और कैल्सिटोनिन की, हमने दोनों को देखना है कि कैल्सिटोनिन का काम क्या है, थायरोक्सिन का काम क्या है। तो सबसे पहले आपने बताना है कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड का लार्जेस्ट पार्ट है, लैरिंक्स से नीचे मौजूद होता है। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको थायरोक्सिन का। थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है बाय थायराइड ग्लैंड। अभी जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, इस थायरोक्सिन को प्रोड्यूस करने में आयोडीन जरूरी है। मींस टू से आयोडीन होगा तो वो प्रोड्यूस होगा, मतलब आयोडीन की मौजूदगी में थायरोक्सिन बनेगा। आयोडीन ने क्या करना है? इट इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, मतलब आयोडीन थायरोक्सिन की प्रोडक्शन में नेसेसरी है। अब कुछ लोगों में आयोडीन की कमी हो जाती है। जिन लोगों में आयोडीन की कमी होगी, जाहिर सी बात है, अगर आयोडीन की कमी होगी थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी। तो जिन लोगों में थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो उनमें बीमारी बन जाती है जिसे बोलते हैं गोइटर। अभी जो गोइटर बेसिकली होता है, इसके अंदर आपको सिम्टम्स, आपने नाम भी काफी दफा सुना भी हुआ है, आप देखते होंगे कि गले थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो ये वही बीमारी है। तो आपने क्या पढ़ा? आपने ये पढ़ा कि ये जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन। आयोडीन ही नहीं बन रहा तो थायरोक्सिन कैसे बनेगा? अब आयोडीन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं बना, थायरोक्सिन की कमी हो गई, तो हमारे पास बीमारी बनती है गोइटर। अब हम थायरोक्सिन को देखते हैं कि थायरोक्सिन का काम है क्या। ठीक है, आयोडीन ने थायरोक्सिन प्रोड्यूस कर दिया। अब थायरोक्सिन का काम क्या है? सबसे पहला काम है कि ब्रेक डाउन करता है फूड को, मींस टू से फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। सबसे पहला काम क्या है इसका? एनर्जी प्रोवाइड करना बॉडी को बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरे नंबर पे इसका काम क्या है? ग्रोथ ऑफ बॉडी, मतलब ये ग्रोथ भी करवाता है थायरोक्सिन। ये तो है थायरोक्सिन के, ये थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरा हार्मोन कैल्सिटोनिन। ये कैल्सिटोनिन हमारे पास क्या करता है? ये हमारे पास डिक्रीज कर देता है कैल्शियम के लेवल को। कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करने वाला हार्मोन कौन सा है? कैल्सिटोनिन। प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। अब इस कैल्सिटोनिन ने डिक्रीज कर दिया कैल्शियम आयन को, ये प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। प्रमोट करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कहां से? ब्लड से इनटू द बोन्स, ब्लड से इनटू द बोन्स। आपने थायरोक्सिन पढ़ा, थायरोक्सिन की कमी हो गई, अब उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। दो चीजें हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होगा? ये इट इज अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है, खत्म नहीं हुआ, कम बन रहा है, तो हमारे पास कौन सी बीमारी होगी? हाइपोथायराइडिज्म। इसके अंदर हमारे पास हो गया, अब थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गया, जिसने ग्रोथ भी करवानी थी, जिसने एनर्जी भी देनी थी, तो अब क्या होगा? एनर्जी भी कम हो जाएगी, हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी? स्लो होना शुरू हो जाएगी। अगर किसी भी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है कि थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बनना शुरू होता है आपकी बॉडी में, तो आपके पास क्या होगा? हार्ट बीट तेज हो जाएगी, एनर्जी की प्रोडक्शन तेज हो जाएगी, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज होना। ये सारा अमल जो है ये हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म में है। तो मैं एक दफा रिपीट दोबारा कर रहा हूं, आप लोगों ने गौर से सुनना है।